बातें आप कह रहे हैं, आपके कहे हुए से साफ है कि कांग्रेस के भीतर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। दूसरा कि वैसे लोग जिन्होंने पार्टी को सींचा है, पार्टी में अपना बहुत कुछ लगाया है, उनकी इज्जत नहीं है। मैं एक घटना चाहता हूं कि कोई घटना, कोई वाकया आप बताएं। आपका बयान है कि पहचान और सम्मान दोनों पर संकट महसूस हो जाए तो आपको निर्णय लेना चाहिए। क्या हुआ ऐसा कि पहचान सम्मान दोनों का संकट आपको दिखाई पड़ने लगा? देखिए, मैंने जो रिजनेशन में वजह ही बताई है कि मैं बिहार पीसीसी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, नेशनल लेवल पे तो जो रहा हूँ दिल्ली में। मैं ऐसा प्रेसिडेंट था और शायद अभी तक का अकेला प्रेसिडेंट था जिसको प्रेसिडेंट के साथ साथ मिनिस्टर भी अलाउ किया गया। मैं मिनिस्टर पहले था, मुझको प्रेसिडेंट बनाया और सोनिया गांधी जी ने, मैंने लिखा है कि एक तरह से मुझको दबाव डाल के, लोग पैरवी करते हैं उसके लिए, मुझको सोनिया गांधी जी ने एक तरह से दबाव डाल के कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। उनकी कृपा थी, हम इस बात को मानते हैं। कभी वजह भी चर्चा होगी कि क्यों बने। तो बहरहाल, तो मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन था 12 साल, मैं जनरल सेक्रेटरी था, मैं ये था। अभी जो तुरंत जो मामला जिसकी वजह से मैंने फैसला किया कि अभी बिहार असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें एक पार्लियामेंट में, और छोड़ दीजिए अध्यक्ष का छोड़ दीजिए, दूसरा ज़िला छोड़ दीजिए, मेरा भी पूरा ज़िला छोड़ दीजिए, 2 असेंबली सेगमेंट, 6 असेंबली सेगमेंट होता है एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसमें से 4, हम छोटी पार्टी है वहाँ, तो 4 गए अलायंस पार्टनर्स को। हमारे 2 सीट कांग्रेस को मिली। सारे लोग जानते हुए, अभी तो वहाँ सेक्रेटरी है, मतलब जो इंचार्ज हैं, इंचार्ज होता है, इंचार्ज को अगर आप ऐसे पार्टी सिस्टम में डिफाइन कीजिए तो इंचार्ज हो गया स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टी में, और जनरल सेक्रेटरी हुए कैबिनेट मिनिस्टर। तो 3 ही लोग अभी कांग्रेस में हैं, थे, अब तो मैं नहीं हूँ, मतलब जिस वक्त मैंने ये किया तो हम 3 ही आदमी, मैं, तारिक अनवर साहब और मीरा कुमार जी, यही लोग थे। मेरी जानकारी में मीरा कुमार जी भी इस मामले में ये नहीं थी। तारिक साहब बेचारे तो फेसबुक पर पोस्ट लिख रहे थे चुनाव के वक्त में। मेरा इतना था कि 2 सीट मेरी कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस को मिली, उसके बारे में किसी ने मुझसे बात नहीं की। तो आप तो चुनाव समिति में थे? नहीं, चुनाव समिति तो नाम की होती है, 1000 आदमी थे, कह दिया जाता है। सीट वाइज डिस्कशन होता है, और ये बगैर राहुल गांधी जी के कहे नहीं हो सकता है। राहुल गांधी ने आपको इग्नोर किया? हम ही को नहीं, उनके साथ प्रॉब्लम है। हम तो बाहर आउटसाइडर थे एक तरह से, अभी हम किसी पोस्ट पे नहीं थे। लेकिन तारिक अनवर साहब का, आप उस ज़माने का इलेक्शन के पीरियड का फेसबुक पोस्ट निकाल के और ट्विटर देख लीजिए कि क्या क्या उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अरे टिकट बांटने वाले भाइयों, ये वर्किंग कमेटी के मेंबर लिख रहा है, अरे टिकट बांटने वाले भाइयों, आपने 113 वोट से पिछला चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं दिया है, और जो 30,000 से हारे थे आपने उनको टिकट दे दिया फर्स्ट लिस्ट में। तारिक अनवर साहब, वर्किंग कमेटी के मेंबर का लिखने का क्या असर किया राहुल गांधी जी के लोगों ने कि उन्होंने 30,000 से हारे को लिखा, 60,000 से हारे हुए को टिकट दे दिया, और सिर्फ डिफरेंट कंसिडरेशन से, नॉन पॉलिटिकल कंसिडरेशन से। तो और ये बात राहुल गांधी जानते हैं। 2, 4, 5 लोग हैं जिनको वो हर जगह घुमाते रहते हैं, ये कमेटी से वो कमेटी, वो कमेटी से वो कमेटी। तो उनकी बहुत स्ट्रांग लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। सीनियर लीडर्स के लिए उनको वो एक होता है ना कि हम बैठे ग्रुप में तो हम बॉस हैं, तो अब जाहिर है कि हम लोगों के साथ बॉस वाली फीलिंग तो उनको अंदर से आ नहीं सकती है। शरीफ आदमी है, सेंसेबल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, वो जानते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, बॉसी तो हमसे 20 साल पहले हो गया है, ये हमको क्या समझेगा, और हमसे भी काफ़ी सीनियर। तो मेरा एक सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए जो सीट खींचते हैं, चेयर खींचते हैं, पानी उनको देते हैं, वो जो सम्मान का भाव दिखता है पब्लिकली, क्या वो दिखावा है? अंग्रेजी में एक चीज़ कहते हैं PDA, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अफेक्शन, दैट इज वही है, सिंपली वही है। तो आप ये कह रहे हैं कि छलावा है, भरम है? निश्चित रूप से जिस आदमी के अंदर इतना घमंड हो कि अपने से पिता की उम्र के लोग, मणिशंकर अय्यर का अभी सुना, क्या आई एम ए नेहरूवियन, आई एम ए राजीवियन, बट आई एम नॉट ए राहुलियन। क्या कारण है?
वही वही सबके साथ उनको कॉम्प्लेक्स है। उनको तुम नहीं कह सकते, जिसको फर्स्ट नेम से पुकार नहीं सकते, हम लोगों को फर्स्ट नेम से, जो बात फैक्ट है, कभी नहीं पुकारा, उसी दिन झंझट हो जाता। वो भी शकील जी कहते हैं, हम भी राहुल जी कहते हैं। भाई आप नेहरू गांधी खानदान के तो सब आदमी मानने को तैयार है कि जिस दिन आप उस परिवार में पैदा हुए, देखिए हम लोग का भी बैकग्राउंड है 3, तो हम लोगों को ब्लॉक लेवल और जिला लेवल पे लोगों ने आइडेंटिफाई किया, एक्सेप्ट किया। आप नेहरू गांधी खानदान में पैदा हो गए तो आपको पूरे देश ने इंटरनेशनल लेवल पे आपको उसी दिन से जान गए, ये अपनी जगह है। लेकिन आप कंटेम्प्ट के साथ लोगों के साथ बिहेव कीजिएगा, लोगों को गिरा समझिए, कहिए ये सोच है कि जो कुछ किसी कांग्रेसी को मिला वो मेरे बाप दादा मेरे खानदान की वजह से मिला। ये आदमी का अपना भी कंट्रीब्यूशन होता है। मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल है फिर एक मेरी बात सुन लीजिए कि कैसे आदमी का कंट्रीब्यूशन होता है। मैं 85 में पहला चुनाव जीता, इंदिरा जी की शहादत हुई थी, पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी। हम लोग मधुबनी जिला में 11 की 11 सीट जीत गए। सही है, पार्टी का कंट्रीब्यूशन है, इंदिरा जी पार्टी थी ये। लेकिन 2000 में जब उसी मधुबनी से हम चुनाव जीते असेंबली का, तो 3 जिले में हम अकेले कांग्रेसी जीतने वाले थे, बाकी सब हार गए। तो आप इसको आदमी का कंट्रीब्यूशन नहीं मानिएगा, बाकी भी तो आपके कैंडिडेट्स थे जो हार गए सब। 3-4 जिलों में मैं अकेला कांग्रेस का एमएलए का कैंडिडेट जीतने वाला था 2000 में। आप कहिएगा कि नहीं, जो कुछ आपको हुआ वो पार्टी की वजह से हुआ है। और 2 सवाल में शकील साहब हैं, राहुल गांधी के बर्ताव को लेकर के आप जो कुछ भी कह